नमस्कार दोस्तों, हम विशेष विशेषण चैप्टर से आए हुए विगत वर्षों के प्रश्नों का संकलन देख रहे थे और 60 प्रश्न तक हमने देख लिया है, जो कि घटना चक्र पूर्वावलोकन के द्वारा संकलित किया गया है। इस वीडियो में 61 से देखेंगे और पूरा समाप्त करेंगे। तो पहला लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो अग्नि जो शब्द है यहाँ पर विशेष्य है, और इस अग्नि विशेष शब्द का विशेषण आग्नेय होता है। और इस पे मैं बार बार कहता हूँ कि आग्नेय किस तरह से लिखा हुआ है जरूर देख लीजिए, क्योंकि अशुद्ध वाले में दे देता है। आ पे आकार है, आधा ग है, ना पर एक ही मात्रा और यह है। अच्छा, नेक्स्ट अन्य जो विकल्प है आसीन, मधुर और कर्मठ। तो आसीन विशेषण शब्द है, इसका विशेष से क्या हो जाएगा, आसन। और फिर मधुर भी विशेषण शब्द है, इसका विशेष से क्या हो जाएगा, मधु। कर्मठ भी विशेषण शब्द है, इसका विशेष से हो जाएगा कर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। तो विशेष वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पानी की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वही बात व्याख्या में लिखा हुआ है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में पानी शब्द विशेष्य है, क्योंकि ठंडा शब्द पानी की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो विशेष्य शब्द वही है जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो अनासक्ति जो है ये विशेष्य शब्द है, और अनासक्ति का विशेषण क्या हो जाएगा, अनासक्त। तो अनासक्त एक विशेषण शब्द है। अन्य जो विकल्प लिखा हुआ है, अच्छा ये वाला देखिए, यही अनासक्त था, ये विशेषण शब्द था इसका। इसी प्रकार अनुशंसित विशेषण है, इसका विशेष अनुशंसा हो जाता है। अपमानित विशेषण है, इसका विशेष अपमान हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो उपलब्ध विकल्प में से विषाद जो शब्द है विकल्प नंबर डी में, ये विशेष शब्द है। ठीक है, अन्य विकल्पों के बारे में देख लेते हैं। जैसे एक लिखा हुआ है पौष्टिक, तो पौष्टिक ये विशेषण शब्द है, इसका विशेष से क्या हो जाएगा, पुष्टि हो जाएगा। भावुक एक विशेषण शब्द है, इसका विशेषता क्या हो जाए, मतलब विशेष से क्या हो जाएगा, भाव। और पाठकीय एक विशेषण शब्द है, इसका विशेष से हो जाएगा पाठक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो बनारसी जो यहाँ पर लिखा विकल्प ए में, ये विशेषण शब्द है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसके मर्यादा का पता चलता है, तो उसे विशेषण कहते हैं। तो विकल्प बी इसका आंसर है। तो विशेषण का परिभाषा एक इस तरह से भी हो सकता है, इसे ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, व्याख्या में वही लिखा हुआ है, मैं फिर से बोल देता हूँ ताकि और अच्छे अस्थायी रूप से अवचेतन मन में चला जाए। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित यानी कि सीमित होती है उसे विशेषण कहते हैं। तो ये इसका बात था। नेक्स्ट, जिस विकार, अच्छा यहाँ मर्यादित होने का मतलब सीमित होना है। तो हमने शुरू वाला वीडियो में जो पहले तथ्यात्मक बातों वाली वीडियो थी, उसमें हमने देखा था कि विशेषण लग जाने से संज्ञा की सीमा का मतलब सीमा तय हो जाती है, सीमित हो जाती है एक तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें पांचवा जो है ये विशेषण है। ठीक है, और आपको याद आ रहा होगा ये संख्यावाचक विशेषण है, और संख्या में भी क्रम संख्यावाचक विशेषण है ये, क्योंकि पांचवा, चौथा, पहला, दूसरा, ये सब क्रम को बताता है। नेक्स्ट, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो ऋषि संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण आर्ष बनता है। तो ये याद रखिए, थोड़ा विशेष टाइप का प्रश्न है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द आर्ष बनता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो भयभीत विशेषण है, भीरु विशेषण है, निर्भीक विशेषण है, जबकि भय विशेषण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो भव जो है विशेषण नहीं है, जबकि भयभीत, भीरु, निर्भीक ये विशेषण है। अच्छा, उपयुक्त व्याख्या देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। दो प्रश्न का व्याख्या इसमें। व्याकरण की दृष्टि से भय विशेषण नहीं है बल्कि विशेष्य है। तो भय क्या होता है, विशेष्य होता है। इसका विशेषण भयानक होता है, भय का विशेषण भयानक होता है, जबकि भयभीत, निर्भीक तथा भीरु विशेषता बताने वाले शब्द हैं, अतः यह विशेषण कहलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो मेधावी, प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए विशेषण शब्द मेधावी यूज किया जाता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि नीला होना एक गुण है, रंग गुण बताता है। व्याख्या देख लेते हैं, क्लैरिटी बढ़ेगी।
नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि परिलक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके कुछ कुछ मुख्य रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, द्रष्टव्य, ये सब सारी चीजें। प्रश्न में चूंकि नीली साड़ी का प्रयोग किया गया है जो रंग को प्रदर्शित कर रहा है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार बताइए, तो ये गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है, तो सर्वसुलभ जो है यहाँ पर ये गलत है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य ए है, वह बहुत थक गया है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा व्याख्या देखा जाए क्या, बहुत बड़ा है, देख ही लेते हैं। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार और अर्थ के अनुसार। इन मुख्य भेदों के भी कई उपभेद होते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 2 उपभेद होते हैं, जैसे कि परिमाण वाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो विकल्प ए में दिया गया बहुत शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य प्रमुख परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है जैसे अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय, लगभग, थोड़ा, केवल, बस, काफी, यथेष्ट, इतना, उतना, जितना, ये सब सारे क्या हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के पहचान वाले शब्द हैं। नेक्स्ट, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा गुण है एक तरह का, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो प्रश्नवाचक कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द है, तो उस यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण हो गया, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। हालांकि यहाँ सर्वनामिक विशेषण से कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन यहाँ सर्वनामिक विशेषण का कोई विकल्प है ही नहीं, इसलिए बड़ी आसानी से संकेतवाचक विशेषण को चुना जा सकता है। नेक्स्ट, अच्छा संकेतवाचक विशेषण को भी सर्वनामिक विशेषण ही कहते हैं, ये फैक्ट तो आपको याद ही होगा, मैं बोलना भूल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो लोभी ये प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है। कैसे? लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है क्योंकि लोभ में ई प्रत्यय जोड़कर इसका निर्माण हुआ है, इसलिए लोभी हो गया। नेक्स्ट, तो ये नया शैली का प्रश्न था। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है। क्यों? क्योंकि राम और लक्ष्मण ये विशेष है। आपको याद आ रहा होगा पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आया था राम सीता, जो विशेष के रूप में हमने चुना था, तो उसी आधार पर यह क्वेश्चन फॉर्मेशन हुआ है। तो राम और लक्ष्मण विशेषण नहीं है क्योंकि ये विशेष है, जबकि हरा पीला, छोटा बड़ा, 2 3 ये सब सारे विशेषण के उदाहरण हैं। छोटा बड़ा और हरा पीला तो गुणवाचक विशेषण है, और 2 3 क्या हो गया? 2 और 3 ये संख्यावाचक विशेषण है, मतलब संख्यावाचक में ही गणनावाचक विशेषण हो जाएगा ये। नेक्स्ट, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो 7 जो लिखा हुआ है विकल्प ए में, ये संख्यावाचक विशेषण है, जबकि काला गुणवाचक विशेषण है, खट्टा गुणवाचक विशेषण है, और रावण तो संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। तो श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य क्या हो गया? श्रेष्ठ होना विशेषण हो गया, किसकी विशेषता? उपासक की विशेषता, तो उपासक विशेष्य हो गया, विकल्प सी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? तो कुल मिला के 4 विशेषण है और 2 विशेष्य हैं। कौन कौन से 4 विशेषण हैं? तो भले, महान, उचित और संयमित, ये चारों क्या हैं? विशेषण हैं, जबकि लोग और व्यवहार ये दोनों विशेष्य थे, इसलिए विकल्प डी में 4 विशेषण 2 विशेष्य आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध की विशेषता बता रहा है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, तो पूज्य होना यानी गुणवाचक विशेषण है यहाँ पर, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। लिखा हुआ है, प्रस्तुत वाक्य में विद्वान शब्द व्यक्ति के गुण की विशेषता बता रहा है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। अच्छा, पूज्य से मैं कुछ और बताना चाह रहा था, ये पूज्य देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है, ये पू और आधा ज और यह है, यानी पा पर बड़ी ऊ की मात्रा है। अब यहाँ पर एक ध्यान रखना है, एक आता है शब्द पूजनीय, तो इसमें देख लीजिए कोई आधा शब्द नहीं है, ठीक है, तो कई बार अशुद्धि वाले में इस तरह से फंसाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो विषाद जो है विशेषण नहीं है, क्योंकि विषाद विशेष से होता है, जबकि उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट ये सब सारे विशेषण हैं। नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो मानस विशेषण नहीं है क्योंकि ये विशेष है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि दुर्जन, सज्जन, सुकुमार ये क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो तुम विशेषण नहीं है, क्योंकि तुम विशेष है, एक तरह का सर्वनाम है। तो शांत, आगामी और काला ये सब सारे क्या हैं? विशेषण है। मतलब जो शेष थे वो विशेषण थे। काला तो गुणवाचक विशेषण, समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेषण पद है। तो आयत लोचना, विकल्प सी में जो लिखा हुआ है, ये नया शब्द आया आयत लोचना, अभी तक का नया शब्द है, मतलब अभी तक का अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं ये दोनों वीडियो में। तो आयत लोचना ये है, ये विशेषण पद है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, व्याख्या में क्या लिखा है? आयत लोचना विशेषण है, जबकि उपासना, उद्गार तथा वंदना विशेष पद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण शब्द इसमें कौन सा है? कुछ लगता गड़बड़ है क्या? इसमें व्याख्या पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में कौटिल्य विशेष से है, जिसका विशेषण कुटिल है, जबकि कुटिलता, जटिलता व कुरूपता शब्द भाव को व्यक्त करते हैं, अतएव ये भाववाचक संज्ञा है। तो ये जो लिखा हुआ ना, कुटिलता, जटिलता और कुरूपता, ये भाववाचक संज्ञा है, और ये कौटिल्य जो है क्या है? विशेष से है। इसका विशेषण क्या होता है? कुटिल होता है। तो इसलिए करके ये अनिर्णित उत्तर वाला है क्वेश्चन। नेक्स्ट, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो ये विकल्प डी है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न में। तो लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में सही उत्तर डी है। इस विकल्प में और शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ और शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में नहीं बल्कि विशेषण के रूप में हुआ है। तो और तो एक तरह का योजक यानी जोड़ने वाले शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषण के रूप में यूज हुआ है, जिससे यह ध्वनित होता है कि राम ने दूसरी रोटी और मतलब दूसरी रोटी मांगी है। विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शेष वाक्यों में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बस इतना ही है। और वैसे योजक शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर विशेषण के रूप में यूज हुआ है। तो उच्चारण करते समय भाव को भी देखना है कि विशेषता है कि क्या है। नेक्स्ट है, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो जिस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है वो आपको विकल्प सी में मिलेगा, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। ठीक है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या देख लेते हैं तो अन्न के बारे में पता चल जाएगा कि विशेषण हुआ कि नहीं। अब लड़का आया है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। वह गुलाब के फूल लाया है, तो गुलाब का फूल लाया है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। डी नंबर में लिखा है वह लड़का फूल देकर चला गया, तो इसमें कोई विशेषण नहीं दिख रहा है। देख लेते हैं, इस विकल्प में दिए गए वाक्य गुलाब के फूल मुझे पसंद है में पसंद शब्द विशेषण है, मतलब विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शेष वाक्यों में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बस इतना ही है। नेक्स्ट, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में 4 विशेषण और 4 विशेषण हैं। कौन कौन से 4 विशेषण 4 विशेषण हैं? तो सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध ये चारों विशेषण हैं, जबकि कस्तूरी, शिकारी, हिरण और शिकार तो ये चारों विशेषण थे। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए विशेषण किसे, विशेष किसे कहते हैं? जो विशेषण मतलब जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। नेक्स्ट है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में क्या है? तो 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। कौन कौन से 3 विशेषण हैं इसमें से? अच्छा, एक चीज़ तो ये भी है कि 3 विशेषण और 2 विशेष्य जो हैं, नहीं नीचे वाला में व्याख्या में था, तो अभी देखते हैं। इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष्य जो हैं कौन से हैं? तो समुद्री, घातक और कीमती ये तीनों क्या हैं? विशेषण हैं, और सांप और जहर विशेष्य हैं, इसलिए 3 विशेषण 2 विशेष्य हो गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो जो उपलब्ध विकल्प है उसमें से विद्वान शब्द जो है वो विशेषण है, तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में विद्वान शब्द विशेषण है जो कि विशेषता का बोध कराता है। इसका शाब्दिक अर्थ तत्वज्ञ अथवा पंडित है। शेष विकल्प विशेषण का बोध नहीं कराते हैं, कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य है, तो विशेष्य के बारे में पूछ रहा है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता व्यक्ति की बताई जा रही है, इसलिए विशेष यही हो गया, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे जो शब्द है विकल्प बी में ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो दोनों
होता है, दोनों, तीनों, ये सब क्या है, समुदाय बोधक विशेषण होता है। समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दोनों शब्द है तो समुदायवाचक विशेषण है, तो फिर से रिपीट हुआ ये। नेक्स्ट, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन कालवाचक विशेषण होता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो कविता परिश्रमी युवती है, ये सही विशेषण है, मतलब सही विशेषण वाले वाक्य हैं। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। अब डी नंबर लिखा हुआ अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, तो ये सब सही है। जबकि जो गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, लिखा हुआ यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तो महिला सरकारी थोड़ी होती है, अस्पताल सरकारी होता है। तो इसलिए यहाँ होना क्या चाहिए था, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, जबकि लिख क्या दिया, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो सरकारी महिला और निजी प्राइवेट महिला थोड़ी कोई होती है। नेक्स्ट देखते हैं, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। कौन कौन से 7 भेद होते हैं? शायद व्याख्या में दिया हुआ होगा, मुझे तो अच्छे से याद नहीं आ रहा है पूरे जवान पे। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, गुण को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह सर्वाधिक 7 भेदों वाला विशेषण है। कौन कौन से? काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और दिशा। दिशा को द्रष्टव्य कहते हैं। तो ये तो ऊपर भी हमने बात किया था, बस क्रम के रूप में इतनी सूक्ष्मता से नहीं बात किया था। तो ध्यान रखना है, गुणवाचक विशेषण मुख्य रूप से मतलब सामान्यतः 7 होते हैं। काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और दिशा। दिशा को द्रष्टव्य कहते हैं। नेक्स्ट, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण यहाँ पर तेज जो है, ये क्रिया विशेषण है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या भी देख लेते हैं। तेज क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में दौड़ता क्रिया है तथा उसकी विशेषता तेज है, अतः तेज क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, गीला है, तो गीला गुणवाचक विशेषण है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में विशेषण कौन है? तो उपलब्ध जो चारों विकल्प है इसमें से अजित जो है, ये अजित विशेषण है। व्याख्या देखते हैं। अजित विशेषण है, इसका विशेष अजय होता है। अकर्म तथा अनुशंसा विशेष्य है, इसके विशेषण अकर्मण्य तथा अनुशंसित होते हैं। तो अकर्म का विशेषण अकर्मण्य होता है और अनुशंसा का विशेषण अनुशंसित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो आंतरिक विशेषण है, आग्नेय विशेषण है, अधिकारी विशेषण है, जबकि अंतर विशेषण नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ अंतर विशेष्य है, इसलिए विशेषण नहीं है। अच्छा, अंतर का विशेषण क्या होगा? तो आंतरिक हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ नहीं है, बस इतना ही है, समाप्त हो गया। अगर आपको लगता है कि अध्ययन सामग्री पर भी वीडियो मुझे बनाने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरना छोड़ देंगे, क्या करेंगे। बहुत लंबा भी है और समझ में मतलब कितना आएगा पता नहीं। वैसे सेट से तो हो जाना चाहिए, फिर भी आप बताइएगा मुझे, जैसा बताएंगे वैसा मैं करूँगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, मदद कर रहा है तो लाइक वाइक कर लीजिएगा और देख लीजिए सब्सक्राइब है कि नहीं। बाकी के लिए थैंक यू आपको दिल से।